वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। यानी इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को फास्टेस्ट होते हैं, बिगेस्ट होते हैं और सबसे महंगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे पास मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख ट्रांजैक्शन को एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये काफ़ी बड़े होते हैं। और ये कहाँ काम आते हैं, ये ऐसी ट्रांजैक्शन में काम आते हैं। सपोज क्या होता है, बहुत सारा डेटा आपको ओवर द ईयर्स लेकर आपको हमको प्रोडिक्शन करनी हो वेदर की और इस तरह की प्रोडिक्शन करने में। और जैसे मान लीजिए हमें विंड की प्रोडिक्शन करनी है कि इस मौसम में यहाँ पर इस तरह की विंड्स आएंगी, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें पिछले कई सालों की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी उसको गैदर करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसी से हम अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किस तरह का वेदर कहाँ रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये हमारे सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है ये सुपर कंप्यूटर है एक। ठीक है, और ये पूरा एक सुपर कंप्यूटर, ये अलग अलग सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये जो पूरा रूम है आपको दिखाई दे रहा है, ये इकलौता सुपर कंप्यूटर है। द कंप्यूटर स्पेस दिया हुआ है इज वट एवर इज टाइप्ड सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ये हमसे पूछा जा रहा है कि इन नीचे दिए ऑप्शन में से इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए अब मैं आपको टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो टाइप किया जाता है, सबमिट किया जाता है और जो ट्रांसमिट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें दिया हुआ इनपुट, आउटपुट, डेटा और सर्किटरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनपुट। जो भी कंप्यूटर के अंदर चीज़ डालेंगे, सबमिट करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे किसी भी माध्यम से, तो उसको बोलेंगे इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर प्रिंटर। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर प्रिंटर होता है वो किस टाइप का डिवाइस है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल बहुत इजी है आज के लेवल के हिसाब से, जो आजकल बच्चों का या एग्जाम का लेवल है उस लेवल के हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर प्रिंटर हमारा जी क्या होता है, कंप्यूटर प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है, और कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, हमारे प्लॉटर्स हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, हमारे मॉनिटर्स हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर्स हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो आपके मनचाहा काम आपके हार्डवेयर से कराते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज वो स्पेस होता है जहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद सी डी यू कैन। ठीक है, अब इसमें पूछा रहा है सी डी के साथ आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोश रीड। यानी कि एक सीडी के साथ, जैसे मान लीजिए आपके वो सीडी है तो उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, उसमें हम कर पाएंगे जी सिर्फ रीड कर पाएंगे एक बार ही। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम शुरुआत में नई सीडी को लेकर आते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं तो वो परमानेंटली उस पर रहता है और आप जितनी बार भी देखोगे उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। एक होता है RWCD यानी कि रीड राइट CD कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम रीड कर सकते हो, मल्टीपल टाइम राइट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ CD वर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैश एंड द मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर गोज ऑफ, दे आर। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है जो हमारा कैश होता है और मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है हमारी। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होती है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। हमारा कैश और मेन मेमोरी जो होती है अपना कंटेंट यानी कि जो भी डेटा उनके अंदर होगा वो खो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा। वो कब होने पे, जब उसके अंदर से पावर कट जाएगी। तो इस तरह की मेमोरी को क्या बोलते हैं, इस तरह की मेमोरी को बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी, ठीक है, ऐसी मेमोरी जिसमें पावर हटने के बाद आपका डेटा लूज हो जाए, आप डेटा को लूज कर दें, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क्स विद डेटा। यानी कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे क्या है आपके कंप्यूटर में जो लोड करता है, एंड वर्क्स विद डेटा, यानी कि डेटा को लोड करता है और उसके बाद वर्क करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा जी रैम मेमोरी। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे रैम के अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, पहले वो कहाँ आएगी, रैम के अंदर आएगी।
फिर वो प्रोसेसर के अंदर जाती है और जो भी उसका रिजल्ट आता है सबसे पहले कहाँ आता है, रैम मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, सीपीयू की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेगाबाइट क्या होता है, चलिए आपको बताना है कि एक टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीज प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ऐसा नीचे ऑप्शंस में क्या है, नीचे ऑप्शन में कौन सा है जिससे हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोबारा रिपीट हुआ है, हमारी प्रीवियस पीपीटी में भी ये क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्लॉट्स। स्लॉट्स क्या होती हैं, बेसिकली जैसे मान लीजिए आपके घर में पावर के आपने सॉकेट्स देखे होंगे जिसमें आप प्लग लगाते हैं और आपकी पावर आती है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, स्लॉट्स होती हैं जहाँ पर आप एडिशनल डिवाइसेस लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मेरे कंप्यूटर में 1 GB रैम है और मैं रैम को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, 1 GB की रैम को निकालूंगा और 2 GB की रैम को डाल दूंगा। ठीक है, यानी मान लेते हैं और मेरे पास अगर कंप्यूटर में 2 स्लॉट हैं रैम लगाने की, तो मैं क्या काम करूँगा, 2 GB की नई रैम को लगा दूंगा और 1 GB की रैम को लगा रहने दूंगा, तो मेरी नई न्यू रैम क्या हो जाएगी, 3 GB की रैम हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर इंक्लूड्स, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी सी, द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, प्रोसेसिंग हो, उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर डिवाइस। और सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइस वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को लाइफ प्रोवाइड करते हैं। देखिए जब मैं छोटे बच्चों को नॉर्मली छोटे बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसके लिए हम बहुत बेसिक एग्जांपल देते हैं। हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जिनको आप छूकर महसूस कर पाओगे। आपने कीबोर्ड पे हाथ रखा, आप उसको छू पा रहे हो तो वो हार्डवेयर है। आपने माउस पे हाथ रखा, आप उसको छू पा रहे हो तो वो हार्डवेयर है। लेकिन क्या आप अंदर जो विंडोज़ होती है उसके अंदर आप उसको छू पाते हो, नहीं छू पाते, तो वो क्या हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है, वो डेटा है एक तरह का। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे H लिखा हुआ है, तो क्या मैं इस H को अंदर से टच कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो अंदर हमको दिखाई दे रहा है वो डेटा है और सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये बहुत एलिमेंट्री डेफिनेशन है। जिसको आप छूकर महसूस कर पाओगे वो हार्डवेयर और जिसको छूकर महसूस नहीं कर पाओगे वो सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर के अंदर भी बेसिकली 2 वैरायटीज़ होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे करना है 3+2 कराना है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर को मैं बोल के तो बताऊंगा नहीं, मैं क्या काम करता हूँ, टाइप करता हूँ 3+2। किससे टाइप किया मैंने, कीबोर्ड से टाइप किया, तो वो क्या हो गया, मेरा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, और मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सॉफ्टवेयर खोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, माउस इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उससे कोई। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है आउटपुट डिवाइसेस। हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए वो प्रोसेस होने के बाद जहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाई देगा उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, अभी हमने बात की उस बारे में। पहला होता है हमारा मॉनिटर जो कि हमेशा इस्तेमाल होता है। सेकंड होता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होते हैं, आप जैसे मान लीजिए अब, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कई जगह पढ़ा होगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, जो भी डेटा आपको कंप्यूटर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। और जिस भी आपने इंफॉर्मेशन को प्रिंट आउट निकाल लिया प्रिंटर से, पेपर पे प्रिंट करके निकाल लिया, वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, तो प्रिंटर भी क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। एक होते हैं प्लॉटर्स, जैसे मान लीजिए प्रिंटर पे आप क्या करेंगे, एक छोटे से पेज पर प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। लेकिन प्लॉटर्स के हमारे क्या होते हैं, प्लॉटर्स के अंदर जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा नक्शा प्रिंट करना है, तो उसके लिए प्रिंटर में ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहले इतना हिस्सा प्रिंट निकालो, फिर थोड़ा हिस्सा प्रिंट निकालो, फिर थोड़ा हिस्सा प्रिंट निकालो, फिर उनको जोड़ दो। इस तरह से नहीं होता है। जो हमारे बड़े बड़े मैप्स होते हैं, बड़े बड़े डायग्राम्स होते हैं, उनको निकालने के लिए क्या होते हैं, प्लॉटर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, वन हु डिजाइंस, राइट्स, टेस्ट एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर किसी डिवाइस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो क्या काम करेगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा, उसके लिए टेस्ट राइट करेगा। टेस्ट राइट मतलब चेक करेगा उसको। ठीक है,
और उसको मेंटेन करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बोलते हैं, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बोलते हैं, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करता है। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेट अलाउज यू टू, इंटरनेट आपको अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, इंटरनेट हमको अलाउ करता है स्पूल करना। स्पूल के बारे में आपको मुझे बताना है कि स्पूल होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।